तोरा बताओ यो कि तोर जब भी देखे हम किसी भी पर्व त्यौहार के विरोधी नहीं, किसी भी समाज संस्कृति के हम विरोधी कभी नहीं। हम यह बात को यो कि जे संस्कृति हो, जकर पर्व त्यौहार हो, जकर पहनावा हो, ओकरा उस राज्य में संरक्षण मिले चाहिए, ओकरा हुआ संरक्षित करे चाहिए, ओकरा हुआ अधिकार मिले चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम प्रस्तुत करो यो कि छठ मान लीजिए मूलतः झारखंड के बिहार के पर्व लगो, तो वो बिहार झारखंड एलो तो यहाँ लेके एलो, उत्तर प्रदेश गेलो तो हुआ लेके गेलो, महाराष्ट्र गेलो तो हुआ लेके गेलो, गुजरात गेलो तो हुआ लेके गेलो, यहाँ तक कि अमेरिका भी गेलो, लंदन भी गेलो तो हुआ लेके गेलो कि नहीं, और वहाँ कर रहा तो ओकर की होलो एक आइडेंटिटी ग्लोबलाइजेशन हो गेलो, ग्लोबल मतलब कि वैश्वीकरण हो गेलो ओकर कल्चर के, और उस कल्चर के वैश्वीकरण काहे हो गेलो, काहे कि वो अपन चीज़ के कभी हाई दृष्टि से ना देखे। लेकिन आज हमने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हर चीज़ में हमने एक हाई दृष्टि से देखो, चाहे अपन बात बजके में बात हो, चाहे गाना गावे में बात हो, चाहे पहने में बात हो, चाहे खान पान में बात हो। आज तो देखा है हमारे बताओ घाटा हो, मड़ुआ हो, लपसी हो, तोरा के कोना में मिलो, चाहे मड़ुआ की रोटी हो, छिलका हो, के कोना में मिलो जरा बताए दे हमारे। तो यहाँ करा सिंगाड़ा देख, खान पान की विरोधी ना, विरोधी ही ना हो, सीधी सीधे एक उदाहरण प्रस्तुत करल चाहो यो कि जब भी हम रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लगे वहाँ पर पीएचडी करे खातिर, रिसर्च करे खातिर बाहर से लॉ काल, तो जब पीएचडी करे खातिर जब खाए ले गलथिन ने ओखनी एगो ढाबा हमारे हॉस्टल के जस्ट बाहर में एगो ढाबा है, उदाहरण दे रही तो ओकरा कहले कि ओकरा पूछलथिन कि झारखंड से रिलेटेड कोई व्यंजन खिलाइए हम डिशेस, तो वहाँ तो मिलो, रांची में यहाँ नहीं मिलो लेकिन वहाँ मिलो, तो ओकरा डाल के ढुसका, ओकरा दल के ढुसका, ओकरा दल बर्रा, दल के छिलका की रोटी कले, तो ओकरा नाम लिखते गए बाकायदा, वो रिसर्च करे लागल तो डायरी में अपन लिखते गए ये चीज़ें यहाँ चलती, वो अपना जो भी रिसर्च के पेपर उसमें उसको शामिल करेगा। अब किस पेपर से उसका रिसर्च हमको नहीं मतलब, लेकिन ये चीज़ें हैं तो उसको प्रमोट कर लें। हम लोग ने देखा कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा है, हमारी जो पहचान है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोग है दृष्टि से देख रहे हैं। जैसे इतना गाना तोरा कभी मिलल लो यूट्यूब में जितना इस बार के क्रम में मिल लो, चाहे अगर पिछली बार हमने एक क्रम कर ले लिया मात्र डुमरी में, आज हमने झारखंडी भाषा एक क्रम, केवल एक क्रम अखड़ा सजे ले लिया। आज ओकर नतीजा ये होलो कि पूरा हमनी के केवल बने बैनर तले, दोसर के बैनर तले तो भेबे कर लो, हमनी के बैनर तले करीब 22 गो कार्यक्रम भेलो, 22 गो क्रम बनल गए, तो कहीं ना कहीं अपना संस्कृति के प्रति जागरूकता हो। ओकर बाद की भेलो, अब अकर में सरकार भी बहुत सारा चीज़ों में पहल कर लो। मैं सब मतलब जैसे हमने जब ककरों से मिलो हले तखन कर ले गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो भी कॉल, लेकिन आज देखो जकरों से मिलबे तकरों से कमे जोहार, और आज तो छोड़ दीजिए, अब शहर के लोग जोहार के मतलब ना जानल थे, जोहार के मतलब जाने लगल, समझे लगल, तो ये अपन धीरे धीरे चीज़ें स्थापित कर लो। तो पहले कहाँ अले कि गाना में क्रेज चढ़ लो, अब पहले के लड़की रील्स तो बनवल थूँ, लेकिन रील्स तो गाना में ना बनवल थूँ, भोजपुरी गाना में बनत लो, दोसर गाना में बनत लो, लेकिन आज कर्म के टाइम में इतना रील्स बनलो कि आदमी पूरा प्रमोट हो गलो तोर कल्चर। टूसू के बात अलो तो पिछला बार के टूसू में हमनी के खोजे लिए, रिसर्च करो लिए, तो हमनी के पूरा टूसू जब खोजलिए तो हमनी एगो गीत मिल लो, वो भी बांग्ला में एगो गीत मिल लो। आज टूसू के कम से कम 5 गो गीत तो रिलीज हो चुका है, तो इटा तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे परिवर्तन के और हमने जा रहे, और परिवर्तन तबे हो तो जब हमने सब मिल के कर दे। और बाद इन सब छोटे छोटे चीज़ों के समझे की जरूरत है। अब अकर कारण की होलो, अभी रांची यहाँ तो ना, लेकिन परिवर्तन धीरे धीरे हो लो, बाहर के मतलब जो भी सिटी हो और में परिवर्तन हो लो, खास करके रांची में आजम एम्बा हो, एडम्बा हो, ये सब एक रेस्टोरेंट खुल रहा, आजम एम्बा लगो, मतलब झारखंड के कल्चर के जितना भी खान पान हो, महुआ साग, फुटकल साग, जितना भी साग हो, कचरा वचरा सब ओकर में मिलो, एडम्बा, आजम एम्बा, इस तरह के रेस्टोरेंट, तो धीरे धीरे वो हुआ भेलो तो हियो भेतो, ये सब चीज़ें स्थापित हो लो। अब हो कि जब तक तो अपन अब अकर से फायदा की हो, लाभ की हो, आवे वाला पीढ़ी के अकर से बहुत ज़्यादा लाभ हो। देख अगर तो सोचबी कि तो केवल तो पढ़ लिख के अगर कुछ कर लेमे तो ऐसा बात ना हो, जब तक अपन कल्चर के तो एडोप्ट नहीं करबी, तो सरकार के ना मनेबी कि तोर कल्चर यहाँ कितना महान हो, तब तक कभी तो बाहर के लोगों के आवे से ना रोक सको। कुछ नीति ऐसा हो, कुछ पॉलिसी ऐसा हो कि तो चाह के भी यहाँ के वहाँ के लोगों के नहीं रोक सको, वहाँ के लोग के रोकबी तो कैसे, तो अपन कल्चर से रोक। देख सुप्रीम कोर्ट के एक नियम है कि कभी भी कोई भी राज्य 100% सीटों का रिजर्व नहीं कर सकता। इस राज्य को फॉलो करते हुए सभी ने कहा कि ठीक है हम रिजर्व नहीं करेंगे, लेकिन
सब राज्य का अपना अपना कल्चर था, कहा कि हम कल्चर को डाल देंगे सिलेबस में। अब ना उसका कल्चर को आप जानिएगा, ना हम वहाँ नौकरी ले पाइएगा। सीधी सीधी बात, 99% सीट केवल कल्चर से रिजर्व कर दिया। इसका उदाहरण हम बताते हैं। आपका उड़ीसा चल जाइए, सामने वाला राज्य उड़ीसा। आप बंगाल चल जाइए, सामने वाला राज्य। पहला कल्चर में क्या, कल्चर में पहला आता है भाषा। सबसे पहले भाषा को इम्प्लीमेंट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखिए हम तो 90 का 10 का पॉलिसी है, आइए 10% हमारे पास नौकरी लेके चल जाइए, 80% भी लेके चलिए, जनरल का सीट जितना उसमें लेके चल जाइए, लेकिन हाँ आपको एक शर्त पर हम नौकरी देंगे, जब आपको मेरा कल्चर का ज्ञान होगा, मेरा भाषा का ज्ञान होगा, तब हम आपको देंगे। आप बंगाल में आप बंगाली पहले बोलिए, लिख दिया कॉलम कि आपको बंगाल में नौकरी करने के लिए पहले बंगाली आना पड़ेगा। अगर बंगाली को खास करके अगर पास कर लिए तो वो आपको कल्चर से सवाल रिलेटेड पूछेगा, मतलब आपको बंगाल का सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा, पूरा बंगाल के पूरा संस्कृति को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ फाइट कर सकते हैं। यानी ना कोई भी बाहर का बच्चा दूसरा के संस्कृति को क्यों पढ़ना चाहेगा, सिंपल सी बात है। जब पढ़ना नहीं चाहेगा तो वहाँ फाइट कैसे करेगा, यानी रुक जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट को दो चीज़ें कह दिया, पहला सीट कि हम 100% सीट रिजर्व नहीं किए हैं, लेकिन इंडिविजुअली वो सारा 100% सीट जो है उसके नाम पे रिजर्व कर दिया, यानी बांग्ला भाषा के लिए। उड़ीसा सरकार ने जस्ट यही नीति को, यही पॉलिसी को लागू किया। उड़ीसा सरकार ने सबसे पहले वहाँ पर ओडिया को लैंग्वेज को लागू कर दिया कि हम अपनी संस्कृति को महत्व दे रहे हैं, अपने भाषा को बढ़ाने के लिए इसको शामिल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ नौकरी करने के लिए आना है तो सबसे पहले आपको उड़िया सीखना पड़ेगा। दूसरा नंबर में लिख देता है कि आपको अगर उड़िया जान गए हैं तो मेरी संस्कृति को भी जानना पड़ेगा। हमारे पास कौन सा संस्कृति, मान लिया जाए वो कितना अच्छा कि मान ले जाए आप बाहर के ऑफिसर हैं और हमारे यहाँ उड़िया चलता है, एक बूढ़ा बुजुर्ग 60 साल 70 साल का आदमी आपके पास काम कराने के लिए आएगा, उसको हिंदी बोलने नहीं आता, उसको इंग्लिश बोलने नहीं आता, उसको उड़िया आता है। तो जब तक आप उड़िया जानिएगा नहीं तो मेरे लोगों के लिए काम आप भला करिएगा कैसे। कितना अच्छा प्रस्तुत उदाहरण किया। सेम चीज़ अपना कल्चर को उन्होंने मजबूत किया, इसलिए उसको हर कोई को अडॉप्ट करना पड़ा। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता कि भाई ओपन तो छोड़ा है, वो तो ओपन दे रहा है, वो कहाँ नियम बनाया कि 100 सीटें हम रिजर्व करेंगे, लेकिन वो बोला नीति बना के भी क्या कर दिया है कि 100 सीटें वो अपने नाम पर रिजर्व कर दिए। लेकिन झारखंड में ऐसा कुछ नहीं। झारखंड में आज अपना आपके भाषा का महत्व नहीं रहने के कारण, बाहरी लोगों को घुसाने के कारण, बाहरी भाषा को अडॉप्ट करने के कारण क्या हुआ, आज आपके पास जितना भी एग्ज़ाम आ रहा है, चाहे CGL का एग्ज़ाम हो, चाहे JPSC का एग्ज़ाम हो, इसमें आपका हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है और उड़िया है, बंगाली है, जो बाहर का भाषा है। देखिए भाषा विरोधी हम नहीं, फिर अभी हम कह रहे हैं अगर मराठी महाराष्ट्र की भाषा है तो उसको वहाँ अधिकार मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं। गुजराती अगर गुजरात की भाषा है उसको वहाँ आरक्षण मिले, वहाँ संरक्षण मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर मराठी को यहाँ दे दिया जाएगा, गुजराती को झारखंड में मान्यता दे दिया जाएगा, मगही भोजपुरी को झारखंड में मान्यता दे दे, तब हमको विरोध है, तब हम विरोध करेंगे, खुल के विरोध करेंगे। और वही हुआ हमारे साथ।